जहाँ कैमरा ऑन होता है और लव स्टोरी स्टार्ट होती है। मैरिज एग्रीमेंट प्रॉमिस मी दैट वी विल स्टे टुगेदर फॉरएवर। ये मेरे लिए और जैसे ही कैमरा ऑफ होता है रियलिटी रिवील हो जाती है। I'm done with this marriage. इसे हम परफेक्ट कपल कहेंगे या परफेक्ट एक्टिंग? आपको देख के वाकई लग रहा है आज हम लोगों को वो साइड दिखाएंगे जो कभी पोस्ट ही नहीं होती। मेरे पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल के 20 मिनट बैठी रहो सहर, मैं तुम्हें अलग रख लूंगा। अरे तो हाँ तो करूंगी ना, मेरे को कुछ। अरे पागल हो गए, इतना बुरा धक्का मारा, छू गया। हाथ मार दी। पहले जब कुछ नहीं थी तो मैं उसके लिए सब कुछ था। उसको अपना करियर दिखा, उसने मुझे पीछे कर दिया। I mean, we are allowed to date other people also. फोटोज देखो जो मारे थे मुझे और जोहान को। ग्लिम्स ऑफ दैट ऑडियो। मैंने जितना टॉर्चर सहा है ना 4 साल में, अगर मैं बोलूं इतनी बार मुझ पे चीट किया गया। 2 घंटे बाद एक इंतहाई मुर्दा हालत में मुझे उठाया जाता है। 24 की हुई तो मुझे पता लग गया कि ही इज इंटरेस्टेड समवेयर एल्स। बड़े जुल्म है, बड़ी तकलीफ है, बड़ी अजियत है। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मेरा नाम हारिस खोकर के साथ नहीं जोड़ना। हर दिन एक नया सरप्राइज, हर वीक एक नई डेस्टिनेशन, मैचिंग आउटफिट्स एंड परफेक्ट कैप्शन, कमेंट्स, कपल गोल्स फ्लडेड, लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग होती है एंड दैट इज रियलिटी। 10 मिनट में पता चल गया था ये शादी गलत हो गई। 10 साल लगे क्या देखिए 1.5 साल मैंने कुछ खाई। शादी के तीसरे दिन थप्पड़ पड़ता है ना, तो उसको रियलाइज होता है कि ये मेरे से क्या हो गया। कैमरे के पीछे बातें कम हो जाती हैं और अजम्पशन ज्यादा, छोटी बात आर्गुमेंट बन जाती है और फिर वो पार्ट्स कभी अपलोड नहीं होते। और मुझे बहुत ज्यादा गंदी गालियां निकालते थे, मुझ पर हाथ उठाए, उसको फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम रिलेशनशिप में कभी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है इमेज को मेंटेन करने में। जब लाइफ को कंटेंट बना दिया जाए। मुझे किसी ने सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड साथ ही सेड यू कैन डू इट, इकरा यू कैन डू इट। तो फिर इमोशंस एडिटिंग बन जाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जो ये वीडियोस बनती है ना YouTube पे, जो उसका रियल फेस होता है ना नहीं दिखता है। 10 मिनट के लिए अगर आप किसी को कहोगे स्माइल करो, 30 मिनट्स के लिए किसी को कहोगे स्माइल करो, कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन कपल्स को हम लोग परफेक्ट समझते हैं, उनकी रियलिटी ने सबको सरप्राइज किया। अपनी शादी से पहले एक अदद रिलेशनशिप में था जो कि हैप्पीली एंड हो गया। एंड होते होते शादी के बाद एंड हुआ। पब्लिक में तो उनकी इमेज बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड सेपरेशन। डोंट कॉल मी योर वाइफ, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। 7 महीने हो गए हम लोगों के निकाह को खत्म हुए। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ फॉरएवर इनफ हो जाता है। मैरिज एग्रीमेंट प्रॉमिस मी दैट वी विल स्टे टुगेदर फॉरएवर। I'm done with this marriage. और कैमरे के सामने सच आता है। जो मारे थे मुझे और जोहान को। सोशल मीडिया पर लव स्टोरीज नहीं होती, सिर्फ ब्रांडिंग्स होती हैं, रियलिटी में हर रिलेशनशिप इम्परफेक्ट होता है। लेकिन रियल होता है। जब हम परफेक्शन चेस करते हैं तो कनेक्शंस लूज कर देते हैं। तो अगली बारी जब आप किसी कपल को परफेक्ट बोलें तो 1 सेकंड रुककर जरूर सोचना, क्या वो सच में परफेक्ट हैं भी या नहीं, या फिर सिर्फ परफेक्ट दिख रहे हैं। तो अनुमान TBC 227 स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर पब्लिक को एक डिस्क्लेमर दें। बिल्कुल ऐसे ही जो हमने आपको विजुअल्स दिखाए हैं ये आपके लर्निंग के लिए हैं और इससे बेसिकली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग एक परफेक्ट रिलेशन को चलाना सीखें। हम खुद भी इम्परफेक्ट हैं, ऑब्वियसली मिस्टेक्स हमसे भी होती हैं, और हम अपने भी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर इसलिए करते हैं ताकि आप लोग समझें और अंडरस्टैंड करें कि रियल और वर्सेस रियलिटी में क्या फ़र्क है। हम किसी की भी प्राइवेट लाइफ को जजमेंट नहीं कर रहे, तो यहाँ पर ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी था। अच्छा नुमान, यहाँ पर वीडियो में हम लोग अपनी ऑडियंस को बहुत सारी इस तरह की चीज़ें दिखा चुके हैं कि हमारी जो पब्लिक है ना, वो जब कूल चीज़ें देखती है, कूल रिलेशनशिप देखती है या रोमांटिक वीडियोस देखती है, तो वो अपना एक पर्सपेक्टिव बना लेती है कि यार क्या कपल है, काश ये हमारा ड्रीमी कपल है, हम भी इसकी तरह जो है वो लाइफ गुजारें। तो बाद में जब उसी कपल की सेपरेशन होती है तो वो लड़कियों का लड़कों का बहुत ज़्यादा दिल टूट जाता है और रिश्तों से एतबार उठ जाता है। इवन कि मैं यहाँ तक भी कमेंट्स देखती हूँ कि यार अब नहीं हमने शादी करनी, हमें अब शादी ही नहीं करनी है। तो इसका क्या एक ऐसा सोल्यूशन हो? मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान और इंडिया में ये एक बड़ा हैवी ट्रेंड है और वो ये दूसरों को जलाना। ठीक है,
हम लोग बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ भी इसलिए लेते हैं हत्ता कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ दूसरों को जलाने के लिए। हम लोग बड़ा परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं सिर्फ इसलिए कि दूसरे देखकर जो है ना वो हसद करें, वो रश करें हम पे कि भाई हम लोग कितने परफेक्ट हैं, और इससे उनको मज़ा आता है। लोगों को यहाँ पर इस चीज़ का बड़ा सुकून मिलता है कि बस हम ही ठीक हैं, दूसरे सारे ख़राब हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जनरेशन भी ऐसी है कि जब वो इंस्टाग्राम पर या टिकटॉक पर किसी कपल को देखती है तो उनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, गम तो जैसे है ही नहीं। और लेकिन रियलिटी में इनको इस बात का पता नहीं होता कि भाई ये उन लोगों ने सिर्फ अपने बेस्ट मोमेंट्स जो है ना वो सिर्फ कैप्चर करके लगाए हुए हैं। ऑब्वियसली उसके बिहाइंड में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स भी हैं जो वो आपको नहीं दिखा रहे। कुछ रिलेशनशिप्स एक्सपोज भी हो जाते हैं जिनको रीज ने आपको अपने विजुअल्स में दिखा दिया। इससे सिर्फ ये साबित होता है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। लाइफ में वेव्स आती हैं और इसी का नाम लाइफ होता है। कभी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स आ जाते हैं और कंटिन्यूसली आते रहते हैं कि आपको अपनी लाइफ ना वो फेरी टेल लाइफ की तरह लग रही होती है जो किसी टाइम में आपने इमेजिन की होती है, बट फिर एकदम से डाउन भी आता है और फिर आप उसमें गिल्ट में चले जाते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं इधर ये भी नुमान क्वेश्चन आपसे करूँगी कि वैसे देखें जो शादी हैं, एक इनका भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड बन गया था कि यार शादी हो तो इस तरह की हाई फाई शादी हो, ठीक है, लाखों करोड़ों की बातें शादियों में होना कि मैंने करोड़ का ड्रेस पहन लिया है और मैंने ये कर लिया है वो कर लिया है। लेकिन बाद में वही जो पैसे लुटाए जाते हैं वाइफ के ऊपर से, उसी तरह उसी वाइफ की इज्जत भी लुटाकर कुछ लोग फेंक देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिग एग्जांपल रजब भट्ट, जिसने उसके अपने बकौल 80 लाख रुपया सिर्फ शादी पर लुटाया है। तो आप 80 लाख रुपया अगर उसने लुटाया तो हम कह सकते हैं शायद उसकी टोटल शादी का जो बजट होगा वो 10 से 15 करोड़ होगा, मे बी 20 करोड़ भी उसने लगाया हो। तो आपने इतना सारा पैसा लगाकर लोगों को तो उस टाइम ये दिखाया कि आप अपने पार्टनर से बड़ी मोहब्बत करते हैं। पैसा लुटाने का मतलब यही होता है ना रीच के, मैं आप उसके ऊपर से सारी अपनी दौलत जो है वो वार रहे हो, लोगों को ये दिखा रहे हो कि यार मुझे तुमसे बड़ा प्यार है। तो वो प्यार किस हद तक फेक था ये आपने देख लिया कि शादी के बाद भी उसकी किस तरह से कंट्रोवर्सीज सामने आना शुरू हो गई। फिर आपने ये देखा कि अभी ये जो एक पीछे एक कपल गुजरा है, सहर और समी ने भी बहुत यहाँ पर शो ऑफ किया। जिस तरीके से वो उसके घर के बाहर डाला लेके आ जाता था, सहर भी अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करवा रही थी कि जैसे वो दुनिया की सबसे लकी लड़की है। लेकिन अब फिर आपने देखा कि किस तरीके से उसने कलमे पढ़ के सर पे दुपट्टे ले ले के कस्में खा खा के दुनिया को चीख चीख कर ये बताया कि वो कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी उस रिलेशन के अंदर। और फिर सो ऑन आपने देखा कि ये जो हमारी सो कॉल्ड डॉक्टर है, एक डॉक्टर नबीहा जिसने करोड़ों के जोड़े पहने थे और 1.5 करोड़ रुपए का सेट है, सारा गोल्ड का। अरे ये ड्रेस जो है वो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, 1 करोड़ के करीब है। पता नहीं करोड़ों का जेवर पहन के वो दुनिया को ये बताती फिर रही थी कि मुझे मेरा प्यार फाइनली मिल गया। तो वो प्यार उसका 2 से 3 महीने भी लास्ट नहीं करता। बड़े जुल्म है, बड़ी तकलीफ है, बड़ी अजियत है। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मेरा नाम हारिस खोकर के साथ नहीं जोड़ना। इससे बेसिकली क्या साबित होता है कि सोशल मीडिया पर ना लोग देखा देखी दूसरे को दिखावा करते हैं, और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना वो भी ये कोशिश करते हैं दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को बताने के लिए कि भाई तुमसे ज़्यादा परफेक्ट लाइफ हमारी है। चाहे उनकी लाइफ झंड हो, चाहे वो रोज़ लड़ रहे हैं, चाहे उनके फाइनेंसेस नहीं भी हैं, तो फिर भी दिखावे के लिए महंगी गाड़ियाँ ख़रीद लेते हैं, वो भी लीज़ पे। आपने देखा समी रशीद ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो लीज़ पे गाड़ी ख़रीदी थी उसने। तो बाद में इनके रिलेशनशिप जिस तरह से एक्सपोज होते हैं तो मेरे ख्याल से वो लर्निंग पर्सपेक्टिव से एक आम ऑडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी इनको देखकर इंस्पायर ना हो और ये मत समझें कि यार इनकी ज़िंदगी परफेक्ट है, हमारी नहीं। क्योंकि अभी हम लोगों ने वेडिंग चैप्टर ओपन कर लिया, तो इधर ही मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी कहूँगी कि इनकी जो लेविश वेडिंग्स होती हैं, बहुत सारी आम लड़कियां वो सोचती हैं कि यार हमारी वैसी शादियां क्यों नहीं हो रही, हमारी शादी पर उतना बजट क्यों नहीं लगाया जा रहा। तो इन लोगों ने ये जो 2-4 कपल आजकल एक्सपोज इन्होंने एक दूसरे को किया है, अपनी वीडियोज़ में ओपनली ये बात करते हैं कि भाई हमने ब्रांड्स प्रमोशंस एग्जैक्टली हमें ब्रांड्स ने प्रमोट किया है और वो हमें अपनी प्रोडक्ट देते थे, पेमेंट देते थे, और वही प्रोडक्ट एंड पेमेंट से हम लोगों ने अपनी शादियां की हैं, हमारा अपनी जेब से कोई 1 रुपया भी नहीं लगा। तो इन्फ्लुएंसर होने का ये जहाँ पर इतने सारे नुकसान है, पब्लिक आपको हेट भी करती है, आपकी पर्सनल लाइफ की धज्जियाँ उड़ जाती है,
सोशल मीडिया पर। वहीं पर एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपके जो शादी के या किसी इवेंट के या फिर जितने भी आप ये ट्रैवल व्लॉग्स देखते हैं, आपने ख़ास तौर पर डक्की के भी मोस्टली ऐसे ट्रैवल व्लॉग्स देखे होंगे। आप लोगों की तो नज़र में ये आया कि अच्छा डक्की अपनी वाइफ को लेकर इतने कंट्रीज़ घूमा, लेकिन आप लोगों ने अगर उसकी वीडियोज़ गौर से देखे हो तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैग की, लगेज की, होटल की, रेस्टोरेंट की कमर्शियल्स करता था। तो वो सारा जो था वो स्पॉन्सर्ड होता है, प्रमोशन के लिए जाते हैं। बेसिकली डिफरेंट कंपनीज होती हैं, वो बुलाती हैं कि भाई हम आपके वीज़ा के एक्सपेंस भी सारे बेयर करते हैं, आपके होटल के खर्चे भी बेयर करते हैं, और हम आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ पेमेंट भी करेंगे, आप आकर हमारी प्रमोशन कर दें। बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान को टारगेट करती हैं, उनकी ऑडियंस को, और वो ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं कि यहाँ पर हमारी जो ऑडियंस है वो किन को देख रही है। तो इससे ऑब्वियसली अगर मिलियंस में इनके व्यूवरशिप है तो मिलियंस में से हज़ारों ना सी चंद 100 भी उनकी प्रोडक्ट बाय कर लें तो उनका वो जो खर्चा है ना वो दरमियान से निकल आता है। तो ये सारा एक बिज़नेस सर्कल होता है, और उसी के चलते आपको ऐसा लग रहा होता है कि वाह यार ज़िंदगी तो असल में इनकी है, जबकि इवेंचुअली वो आप ही के पैसे के ऊपर जी रहे होते हैं। जो पैसा आप उनकी प्रोडक्ट्स को बाय करके या फिर उनके एड्स के ऊपर क्लिक करके उनको दे रहे होते हो। सो आपको ये सारा सर्कल समझाने का मकसद ये है कि आपको लूप में रखा जाए उस दुनिया के सिस्टम से, और आपको बताया जाए कि यार एक्चुअली में आप भी किसी से कम नहीं हो, और आप भी चाहो तो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से अच्छा बना सकते हो अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस हो। अगर आप सिर्फ सारा टाइम इन यूट्यूबर्स को बैठकर टाइम वेस्ट मत करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप इनको ऑल टुगेदर देखना छोड़ दो। अगर तो आपको वाकई उनके व्लॉग से या फिर उनकी वीडियो से कुछ मीनिंगफुल चीज़ सीखने को मिल रही है तो फिर आप ज़रूर देखो, सब्सक्राइब भी करो। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, अगर हम आपके सामने रियलिटी को ला पा रहे हैं या उसकी कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमें भी ज़रूर सब्सक्राइब करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी इन्फ्लुएंसर से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो आपको असल पिक्चर दिखाने में नाकाम है, या वो सिर्फ आपको एहसास कमतरी में डाल रहा है, या वो आपको उस फीलिंग में डाल रहा है जहाँ से आप दिन ब दिन डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो, तो फॉर गॉड सेक स्टॉप वॉचिंग दूज इन्फ्लुएंसर्स, दे आर ओनली रूइंग योर लाइफ। नुमान, अभी ईद पर ही मैं एक इन्फ्लुएंसर हैं, उनका वो देख रही थी, क्लिप देख रही थी टिकटॉक पर। तो उनसे एंकर पूछता है कि आपको कितनी ईदी मिली, तो वो कहती है कि अगर मैंने अपनी ईदी रिवील कर दी ना तो सोशल मीडिया पर जितनी खवातीन मुझे सुन रही हैं उन्होंने क्लैश डाल लेना है अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ कि भाई मुझे उतनी ईदी दो, तो मैं रिवील नहीं करूंगी। अच्छा, वो बड़ा फोर्स करते, उसके साथ जो एक और गेस्ट बैठा होता है वो कहते हैं चलें आज यहाँ पर ये करते हैं कि आपको जितनी मिली है ना उसकी डबल मैं अपनी वाइफ को दूंगा। अच्छा। तो कहती है मुझे 50,000 मिली है, तो कहते हैं मैं अपनी वाइफ को वैसे तो इससे कहीं ज्यादा गुना दे चुका हूँ, लेकिन चलो 1 लाख मैंने तुम्हें बेगम और ही दी थी। मतलब कि ये आपको मिसाल बताने का मकसद ये है कि इन इन्फ्लुएंसर्स जितने भी ये होते हैं या व्लॉगर्स होते हैं, उनके माइंड में एक ही चीज़ चल रही होती है कि अच्छा हम लोग ये चीज़ दिखाएंगे ना तो औरतें इस चीज़ से बड़ा जो है इम्प्रेस होंगी, वो इम्प्रेस होकर हमें कॉपी करने लगेंगी, और जब फिर कोई इन्हें कॉपी करता है ना तो टिकटॉक पे, इंस्टा पे एक बैटल स्टार्ट हो जाती है। ओह, ब्रांड की तो कॉपीज होती ही होती हैं, ब्रांड की तो हर एक की कॉपी होती है। तो ये इनका ये वाला माइंड भी होता है, जिधर से मुझे पता लगा अच्छा यार ये इतना सब कुछ शो ऑफ क्यों करवाते हैं। पहली बात तो मैं ऑडियंस को ये समझाना चाहूँगा कि फॉर गॉड सेक फॉर नो रीज़न इम्प्रेस होना बंद कर दें। अगर सोशल मीडिया पर कोई मुंह ज़ुबानी कह रहा है कि अच्छा हमने 2 लाख ईदी दे दी, 10 लाख ईदी दे दी, अक्सर आपने इस तरह की रील्स भी देखी होंगी जिसमें कपल बैठे होते हैं गाड़ी में और हस्बैंड जो है ना वो उसकी झोली जो है वो नोटों से भरी हुई होती है, और वो अब पूरे के पूरे जो है ना वो पैसे दे रहा होता है अपनी वाइफ को। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि कुछ बंदे इस तरह के बिजनेसेस करते हैं जिसमें वो ज़्यादातर कैश की ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, तो उनके पास कैश जो होता है ना वो मिलियंस में होता है, और उसमें मेजॉरिटी कैश उनका अपना नहीं होता, वो किसी डील का कैश होता है, वो किसी बड़ी स्टेट ख़रीदनी होती है उसका कैश होता है, या फिर बैंक में पैसे जमा करवाने होते हैं पूरे महीने के या पूरे साल के बेचारों के। तो वो कैश स्पेसिफिकली वो निकाल के अपनी झोली में रख के सिर्फ वो एक रील बनाते हैं ये शो कराने के लिए कि हाँ भी हम अपनी वाइफ से बड़ा प्यार करते हैं, ये सारी ईदी दे दी हमने अपनी वाइफ को। तो ऑडियंस बेचारी देखकर परेशान हो जाती है। इवन के कुछ लोगों के पीछे तो FBI वाले भी लग गए कि भाई ये इतना पैसा तुम लोगों के पास कहाँ से आया, ठीक है। फिर उन्होंने उनको डायरेक्टली FBI को हकीकत बता दी कि भाई ये बेसिकली सीन है क्या। तो आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें एक्सपोज करने का मकसद ये है कि फजूल में किसी से भी इम्प्रेस मत हो जाया करें, आप सिर्फ उससे इम्प्रेस हों जिससे आपको लग रहा है कि हाँ इनको सुनने से या इनकी बात को देखने से या इनके लॉजिकल पॉइंट्स जिस तरह से ये बता रहे हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। देखें, अगर रजब भट्ट को देखने से आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है ना,
अगर तो लोग आपकी वाह कर रहे हैं और अगर आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी एज इक्वलेंट एज द रजब भट्ट इज़ मेकिंग, तो फिर तो यार इट मेक्स सेंस। या चलो उसका 10% भी बना रहे हो तो भी ठीक है, बट यार अगर आप सिर्फ बैठे हुए हो, रिक्शा चला रहे हो और ऐसे में मतलब किसी ऐसी जगह पर जलील हो रहे हो जहाँ पर आप कभी चाहते भी नहीं थे, लेकिन बैठ रहे हो इन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देख के यही खुश हो रहे हो कि वाह ज़िंदगी तो ये है, तो यार प्लीज़ आपकी ज़िंदगी जो है ना वो इतनी सस्ती नहीं है कि आप सिर्फ उसे किसी दूसरे को देखकर ज़ाया कर दो। अच्छा नुमान, वैसे ये एक चीज़ तो आ गई ना कि अपना जो है वो लाइफस्टाइल दिखाकर लोगों को इम्प्रेस करना, लेकिन इधर एक और चीज़ आती है, वो होती है अपीयरेंस। बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो जब दूसरे बॉयज़ को देखती हैं इतना फिट और इतना सब कुछ, और जब उनका अपना हस्बैंड कोई काम नहीं करता, हर वक्त घर में है या फिर बियर्ड बड़ी हुई है, काला स्याह हो गया है धूपों में इधर उधर काम कर करके, तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं। इसी तरह बॉयज़ की साइड से भी होता है कि जब वो देखते हैं यार सोशल मीडिया पे लड़की कैसे वर्कआउट कर रही है, कैसे हर वक्त रेडी रहती है, क्या उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और जब वो फिर अपनी एक हाउसवाइफ को देखता है कि अच्छा उसमें से तो अदरक लहसुन की स्मेल आ रही है, हर वक्त बच्चों को संभाल रही है, मुझे टाइम नहीं दे पा रही, तो इस तरह की भी जब चीज़ें आती हैं तो एक ये भी सबसे ज़्यादा ना ब्रेक करती है रिलेशन को, कंपैरिजन्स आ जाते हैं फिर इसमें। मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपने अक्सर ये एक्टर एक्ट्रेसेस लोगों को भी देखा होगा, दे आर ऑल्सो वेरी फिट, ठीक है। जितने भी आप एक्टर उठा के देख लो, चाहे कोई साइड रोल भी कर रहा है तो वो भी बड़ा फिट है, और एक्ट्रेस जितनी भी हैं वो भी बड़ी खूबसूरत हैं। तो बेसिकली ये जितने इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं ना, ओब्वियसली इनका सोर्स ऑफ इनकम भी यही होता है कि उन्होंने कैमरे को फेस करना होता है। तो ऐसे में इनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये बेढंगे दिखेंगे तो इनको कोई भी फॉलो नहीं करेगा। तो जैसे एक आम इंसान, अगर आपका हस्बैंड सुबह से लेकर शाम तक किसी बैंक में जॉब कर रहा है, बेचारा बैठा बैठा फैटी हो रहा है, तो उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखने का, जबकि वो जो इन्फ्लुएंसर जिसको आप देखकर इंप्रेस हो रही हैं वो सुबह भी वर्कआउट कर रहा है, वो दोपहर को भी कर रहा है, वो शाम को भी कर रहा है, और वो कैमरे के आगे बैठा हुआ है क्योंकि उसकी इनकम ही वहाँ से आ रही है, क्योंकि वो अपने आप को, अपनी अपीयरेंस को बेचते हैं, अपनी अपीयरेंस को बेचते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी तरफ जो लड़कियां हैं, लड़कियों के साथ भी सेम यही सीन है, उनको पता होता है कि उन्होंने कैमरे को फेस करना है, वो नहीं ये डाइजेस्ट करेंगी कि कोई आकर नेगेटिव उनको कमेंट्स करे। तो आप इनसे पॉजिटिव वे में इम्प्रेस ज़रूर हों कि हाँ यार अगर वो इतना अच्छा दिख सकता है तो हम भी कर सकते हैं, हम भी अपने बिजी स्केड्यूल में से कोई ऐसा टाइम निकालें जहाँ पर फिटनेस का ख्याल रखें, हम जंक ना खाएं, हम अपनी स्किन का ख्याल रखें, हम अपनी नींद का ख्याल रखें, तो अल्टीमेटली आप भी अच्छा दिखेंगे। और जब आप अच्छा दिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और फिर आप इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को कुछ समझेंगे भी। सो आज के इस TVC में आई बिलीव कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमने अपनी भरपूर कोशिश की है कि आपको एजुकेट करें कि रील वर्सेस रियलिटी में एक्चुअली में क्या मेजर डिफरेंस है और किन लोगों से आपको इम्प्रेस होना चाहिए और किन से नहीं, एंड स्पेशली किन लोगों को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि एक बात आप मान के चलें, अब आप यहाँ पर बोलो, जिन लोगों को आप फॉलो करोगे ना आप खुद भी वैसे ही बन जाओगे, क्योंकि जिन लोगों को आप फॉलो करोगे 24 घंटे उनको बैठकर देखोगे, आप भी उन जैसे बन जाओगे। और इट्स अप टू यू कि आपने किन जैसा बनना है, आपने कोई नॉलेज लेना है या फिर बैठकर बस गालियां देनी है या फिर दोस्तों के राउंड ही रहना है और अपनी मैरिड अच्छी खासी चलती लाइफ को ख़राब कर देना है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि अपनी लाइफ को कभी भी किसी की लाइफ के साथ कंपेयर मत करें। आप अपनी जगह अपनी बेस्ट लाइफ गुजार रहे हो और लाखों लोगों से अच्छी आपकी ज़िंदगी, और लाखों लोग जब आपको देखते हैं ना, आपके रिश्तेदार, आपके नेबर्स या फिर आपके क्लासमेट्स क्यों ना हो, वो रश्क करती हैं कि यार काश हमारी ये वाली ज़िंदगी होती। तो आप हमेशा अपनों से नीचों को अगर देखेंगे, जो आपसे नीचे हैं, थोड़े से कमज़ोर हैं, तो आपको फिर पता लगेगा कि आप किस जगह पर फॉल करते हैं। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।